अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7.1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर को जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो उसमें हमें समझने से पहले एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना है? तो पढ़ना कुछ इस तरह है। वी नो दैट रिग्रेशन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू को रिलेटेड वेरिएबल and it is useful to estimate the value of dependent variable from the given value of independent value। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको पता है कि रिग्रेशन जो फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन आप क्या करते हो, x दिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x दिया होगा और आप y की वैल्यू एस्टिमेट करते हो, डिपेंडेंट वैल्यू की एस्टिमेट करते हो। अभी वो बोल रहे हैं कि ये जो आप एस्टिमेशन कर रहे हो उसको रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट यूज होता है। तो वो पढ़ते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज मेजर टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी ऑफ सच एन एस्टिमेशन। वर्ड आपको फोकस करना है रिलायबिलिटी, मतलब आपने जो ये एस्टिमेट किया है वो कितना रिलायबल है या नहीं रिलायबल है, वो आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट बताएगा। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट का सिंबल जो है वो कैपिटल आर स्क्वायर है। इसके बारे में हम डिटेल में नीचे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसकी डेफिनेशन आ रही है, पहले मैं पूरा पढ़ लूँगा, उसके बाद आपको जो जो पॉइंट पे हाईलाइट करना है, ध्यान रखना है, वो पॉइंट पे आप फोकस करना। तो क्या इन्फॉर्मेशन होगी? सपोज अ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y ऑन x की रिग्रेशन लाइन की जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। देन द स्क्वायर ऑफ को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल is obtained from the observation and is estimated value of y cap which are obtained from the regression line is called the coefficient of determinant। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मुझे फोकस करवाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर सिंपली वे में आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब आपको क्या होगा, x सपोज 10 है और ऑब्जर्व वैल्यू 5 आ रही थी, 20 है 10 आ रहा था, ये ऑब्जर्व वैल्यू आपको पहले से पता है। अभी आप एस्टिमेट लगाते हो कि सर 15 है, y x इज इक्वल टू 15 है, तो y कितना होगा, वो आप बोलते हो कि सर ये आपने क्या किया, एस्टिमेशन किया। तो अभी वो बोलते हैं कि ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y कैप इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। मैं आपको अभी हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि ऑब्जर्व वैल्यू क्या होता है, वो हमें कभी डिस्कस नहीं किया। एस्टिमेटेड वैल्यू किया हुआ है, ऑब्जर्व वैल्यू मतलब सम में दिया होगा, वो वैल्यू आप बोलते हो उसको ऑब्जर्व वैल्यू। और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है मतलब x की वैल्यू पुट करके आपका आइडिया लेते हो, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, और यहाँ लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। तो हम इन शॉर्ट एक लाइन में बोलना है तो बोल सकते हो कि स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, स्क्वायर किसका करना है, तो आप बोलोगे सर एस्टिमेटेड वैल्यू का। इन शॉर्ट एक लाइन में बोलना है तो सिंपली वे में बोलता हूँ, स्क्वायर करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्जर्व वैल्यू का। आप बोलोगे ऑब्जर्व वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। बस इतना ध्यान रखो, और ये फॉर्मूला को अपने वर्ड में थोड़ा अरेंज करना सीखो, लेकिन वर्ड आने चाहिए ऑब्जर्व वैल्यू, कैसे वो मिला वो उसके बारे में, और उसके बाद आपको ये लिखना है। समझ में आया ये पॉइंट? अभी हम आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ ए परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सपोज आर स्क्वायर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आगे क्या होगा, इट वॉज से दैट एस्टिमेशन ऑफ y इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिग्रेशन लाइज इज 100% रिलायबल। मतलब आपने जो एस्टिमेशन किया है वो रिलायबल है। सपोज आर स्क्वायर आ रहा है आपका आंसर 0, तो इसका मतलब होगा देयर इज़ ए नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब आप जो ढूंढ रहे हो उसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो वी कैन से दैट एस्टिमेशन ऑफ y ऑब्टेन फ्रॉम द रिग्रेशन
लाइन इज़ नॉट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नियर टू 1, कभी क्या होता है, ये तो परफेक्ट की बात कर रहा है कि एग्जैक्ट 1 आए तो और एग्जैक्ट 0 आए तो, लेकिन कई बार क्या होता है कि 0.90, मतलब एक लाइन में आपको शॉर्ट में समझा दूं, जो लिखना मेन पॉइंट है, आर स्क्वायर का आंसर ग्रेटर देन 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं। एजम्पशन ऑफ लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन लाइन इज वैलिड, मतलब 0 नज़दीक है 1 से तो वो रिग्रेशन का जो एजम्पशन है वो परफेक्ट है, और 0.5 से कम है आर स्क्वायर का आंसर या 0 से नज़दीक है तो आप बोलोगे सर, हाईलाइट करते हैं, value of r square near to 0, the assumption of linearity of regression between x and y is not valid। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन एक बार आप प्रॉपर कर लेना, बाकी ये पॉइंट थी तो मुझे भी पता है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये तो आप लीनियर को रिलेशन की ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। हाँ, परफेक्ट उसकी ही हमें यूज़ करनी है। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि पहले आर स्क्वायर, ये इसमें सब कुछ नीचे जैसे फॉर्मूला करते थे वैसे ही होगा, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ये तीनों जगह पे स्क्वायर, जो मतलब आर आ रहा है उसका फाइनल आंसर को हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कंपैरेटिवली ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं कि ये फॉर्मूला कब यूज़ होगी, जब x एंड y लेस देन 20 होगा तब। ये uv वाली फॉर्मूला जब x एंड y वाली जो फॉर्मूला है, x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। और लास्ट में x बार एंड y बार आर इंटीजर होगा तो हमें ये x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। लास्ट में एक पॉइंट, जो आर स्क्वायर का आंसर जो आएगा वो 0 से +1 के बीच में ही आएगा। इसमें हमें बोला जाएगा लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो जो आंसर होगा वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और उसके बीच में ही आंसर होगा। आर का आपको ये आइडिया हो तो आप बोलोगे सर -1 से लेके +1 तक आता था, जिसको हम बोलते थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में 7.1 में, अच्छा सा मैं वो डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पॉइंट में सब कुछ कवर हो रहा है। हमें 2 पॉइंट वो हम डिस्कस तब भी करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में।